एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं DLED 2022 बैच की फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्यूटर की क्लास। 6 क्लासेस ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, डिस्कस किए हैं, ब्रीफली डिस्कस करिए आप सभी के साथ, डिस्क्राइब किए इंग्लिश हिंदी दोनों में, जिससे कि आप सभी को इशू नहीं हो। ये है हमारी 7th क्लास जिसमें हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। क्लासेस आप सभी के लिए कितनी यूजफुल होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि चैनल पर भी मोटिवेशन मिलता रहे। एंड PDF आप सभी के लिए अवेलेबल है फ्री में, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो हार्डवेयर पर चलता है, सारा काम कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकते, या बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर डब्बा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने के लिए क्रमबद्ध निर्देश देता है, यानी कि रेगुलर निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ऐसे काम कीजिए, वैसे काम कीजिए। यह व्यक्ति को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक निर्जीव मशीन है, यानी कि वो बिल्कुल भी जीवित है ही नहीं। अगर वो कंप्यूटर में नहीं है सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर एक निर्जीव मशीन है जो वर्क नहीं करेगा। डब्बा बोल सकते हैं आप, वेस्ट मटेरियल बोल सकते हैं, वेस्ट कंप्यूटर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको सॉफ्टवेयर को एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप सभी के घर में CD प्लेयर होगा। ठीक है, पहले हम लोग सभी सीडीओ से, मतलब उसमें जो कैसेट होती थी उसको लगा के चलाते थे। सभी के घर में होगा ना? कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए। अभी लोग सभी को पता है कि अब तो लोग फ़ोन में देख लेते हैं, यूट्यूब पर देख लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था? DVD प्लेयर होता था। ठीक है, लेकिन DVD प्लेयर को चलाने के लिए, टीवी में कनेक्ट करने के लिए हम उसमें मूवी कैसे देखते थे? DVD तो नहीं चलती थी, उसमें हम क्या प्रयोग करते थे? CD का प्रयोग करते थे। जिस CD में आप सोच लीजिए कुछ कुछ होता है, हम साथ है, वो CD में भरी हुई होती थी। फिर हम उसे ओपन करके उसमें डाल देते थे DVD प्लेयर में, तब वो चलती थी। उसी तरह हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर भी सॉफ्टवेयर के बिना इसी तरह कार्य नहीं करता जिस तरह DVD प्लेयर बिना CD के कार्य नहीं करता, या फिर ये कह सकते हैं वो एक वेस्ट है, डब्बा है। उसी तरह सॉफ्टवेयर के बिना आपका जो कंप्यूटर है वो एकदम डब्बा है। इसी तरह से गाइस, आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर यूजलेस है, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर यूजलेस है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा और अगर आपका हार्डवेयर नहीं होगा तो हम कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, या बोल सकते हैं कि निर्भर होते हैं। इन दोनों के बिना ही हम कंप्यूटर पर वर्क नहीं कर सकते। कंप्यूटर से अलग अलग प्रकार के कार्यों को करवाने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर आपका एक नहीं होता है, काफ़ी होते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वेबसाइट देखने के लिए, वेब ब्राउज़र इत्यादि। सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर पर अलग अलग कार्य करने के लिए योग्य बनाता है। देखिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हम तैयार करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरह वेबसाइट देखने के लिए हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, क्रोम का यूज़ करते हैं, आप लोग गूगल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर पर अलग अलग कार्य करने के योग्य बनाता है, यानी कि आप कंप्यूटर पर किस तरह कार्य कर सकते हैं और आप में कितनी क्षमता है उस कार्य को करने की, उस चीज़ को योग्य बनाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की सहायता लेनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में जान सकता है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में जान डाल सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बिना आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, यूजलेस है। सॉफ्टवेयर की मदद से ही आप कंप्यूटर से अपना मनपसंद कार्य करवा सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं तो काम तो आप बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर है तो आप अपनी मनपसंद की, या जो भी आपको लाइक है वर्क, आप उसको करवा सकते हैं। किसकी मदद से? सॉफ्टवेयर की मदद से। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया सॉफ्टवेयर होता क्या है। पर हमने सॉफ्टवेयर को उसके काम के, यानी कि कार्य के आधार पर 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 है सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप लोग ये मत सोचिए कि आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं लिख सकते। ऐसे अगर टाइप्स अगर आप हिंदी में भूल जाते तो आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर का प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है और हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिनका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना तथा उसे काम करने के लायक, यानी कि उसे ये बनाना कि भाई ये काम ये कर सकता है, उसके लायक बनाना। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान डालता है, यानी कि आपके सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि आपके हार्डवेयर में जान डालता है। क्या जान डालता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। MCQ में भी पूछा जा सकता है हार्डवेयर में जान क्या डालता है, तो आपको MCQ में चूज़ कर लेना है सिस्टम सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 डिवाइस ड्राइवर्स, नंबर 3 यूटिलिटीज, नंबर 4 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे अगर एग्जाम में आता है, जिससे कि आप लोग अच्छे से लिख पाएँ। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप सभी को नाम से ही थोड़ा सा जानकारी हो गई होगी, सिस्टम को ऑपरेट करने वाला डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर में अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों को संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर तथा अन्य सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यह हमारे इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कंप्यूटर को टाइपिंग के लिए, उन सभी को कौन समझाता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझाता है। वास्तव में यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है जिसके माध्यम से हम हार्डवेयर व अन्य सॉफ्टवेयरों का संचालन कर सकते हैं। यानी कि एक आप प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हम उस पर कार्य कर सकते हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर का कार्य करता है एंड आपके जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें कंप्यूटर को समझाता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे लिए प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिवाइस ड्राइवर्स। आपको नाम से अंदाजा हो गया होगा, डिवाइस को ड्राइव करने वाला प्रोग्राम, उसी को हम डिवाइस ड्राइवर्स के नाम से जानते हैं। क्या है ये देख लेते हैं। यह ऐसे विशेष प्रोग्राम होते हैं जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को काम में लेने योग्य बनाते हैं। यह इनपुट और आउटपुट उपकरणों यानी कि यंत्रों को डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं ताकि यह कंप्यूटर से संचार कर सके यानी कि कम्युनिकेट कर सके। एग्जाम्पल क्या क्या है? ऑडियो ड्राइवर, मदरबोर्ड, ग्राफिक ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर आदि। ठीक है, ये 2 आपके हैं एग्जाम्पल्स। यूटिलिटी को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन और सुरक्षा का कार्य करता है। यूटिलिटी आपके कंप्यूटर को मैनेज करने और सिक्योरिटी प्रदान करने का कार्य करती है, लेकिन इनका हार्डवेयर से सीधा संपर्क नहीं होता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने 2 चीजें डिस्कस की थी, आपकी डिवाइस ड्राइवर और आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। वो दोनों आपके हार्डवेयर से रिलेटेड होते थे, यानी कि सीधे आपके हार्डवेयर से संपर्क में होते थे, यानी कि कनेक्ट होते थे। लेकिन यूटिलिटी जो है आपके, वो सीधे हार्डवेयर के संपर्क में यानी कि कनेक्ट में नहीं होते हैं। यूटिलिटी आपके सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। इसका एग्जांपल है आपका एंटीवायरस प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है, काफ़ी बच्चे इसे यूज़ भी करते होंगे, मेरे फ़ोन में भी अवेलेबल है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर लैंग्वेज में बने हुए होते हैं। अधिकांश कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में बने हुए होते हैं। ठीक है, परंतु कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, यानी कि जो आपकी ईजी होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, उसको आपका कंप्यूटर समझता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को कोड को लो लेवल लैंग्वेज कोड में बदलने का कार्य करता है। आपका जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो क्या करता है? आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को कोड के थ्रू लो लेवल लैंग्वेज में बदलकर कार्य करता है। ये इसका मेन कार्य होता है। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने डिस्कस कर लिया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी हमने यहाँ 2 टाइप्स में डिवाइड किया। नंबर 1 है आपका बेसिक एप्लीकेशन, नंबर 2 है आपका स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बेसिक एप्लीकेशन को सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। यह सामान्य इस्तेमाल के सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका उपयोग हम रोजमर्रा के कार्यों के लिए करते हैं। किसी भी यूजर को कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए कुछ खास बेसिक एप्लीकेशन का इस्तेमाल आना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि वेब ब्राउज़र का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ETC, यानी कि आपको कुछ बेसिक एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए क्या क्या आना चाहिए? वेब ब्राउज़र, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और काफ़ी चीज़ें हैं जो अगर मैं डालती तो आप लोग समझ जाते, लेकिन ये चीज़ें बेसिक होती है जो आपको आनी ही चाहिए। अगर आप कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो आपको कुछ बेसिक एप्लीकेशंस को चलाना आना चाहिए। अगर आपको वो बेसिक एप्लीकेशन के बारे में जानकारी नहीं है और आप नहीं चला सकते तो आप कंप्यूटर का यूज़ यानी कि इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा हमारा स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन को विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इन सॉफ्टवेयर को किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। इनका इस्तेमाल भी किसी कार्य विशेष को करने के लिए होता है। यानी हम कह सकते हैं जो आपके स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन है उन्हें जिन कार्य के लिए बनाया गया है वो उन्हीं कार्य में मास्टर होते हैं, बाकी ये किसी कार्य को नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, बैंकिंग सिस्टम, यानी कि ये एक विशेष कार्य के हिसाब से बनाए
जाते हैं, ये अपने उस विशेष कार्य को ही कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी कार्य को या अन्य कार्य को ये नहीं कर सकते। ये होता है आपका स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। तो गाइस यहाँ पर आपकी सॉफ्टवेयर की जो क्लास थी वो एंड होती है। आप सभी को कैसी क्लास लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड ऑलवेज कनेक्टेड विद माई चैनल। थैंक यू।